सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRM सुट्टा। बेसिकली वाला जो वीडियो है ये आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस से रिलेटेड होने वाला है। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि आपके फर्स्ट ईयर के क्या ट्यूशन फीस लगती है, क्या आपको कोई एडिशनल फीस देनी पड़ती है जैसे कि लाइब्रेरी फीस, या अगर आप हॉस्टल ऑप्ट कर रहे हो तो क्या आपको जिम फीस, स्पोर्ट्स फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। कि क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ कूलर वगैरह लगवाना है या फैन वगैरह एडिशनल लगवाने हैं तो क्या उसके लिए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी आपको। तो मेरे हिसाब से आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये SRM edu.in, ये आपकी बेसिकली मेन वेबसाइट है। SRM की मेन वेबसाइट है। जैसे आप इसमें एंटर करते हो सिंपली आपको क्लिक करना है एडमिशन्स पे। जैसे ही आप एडमिशन्स पे जाते हो तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ आप देख पा रहे होगे, ये बेसिक सा है, ये आप पढ़ लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोग्राम फीस, एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया। तो आज का वीडियो जैसे कि हमारा फीस का है तो चलिए फीस की तरफ चलते हैं। सो यस, सबसे पहले ट्यूशन फीस की तरफ देख लेते हैं कि कैसा क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो जैसे कि आ गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्यूशन फीस का पेज खुल गया। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर है KTR कैंपस का, रामापुरम का, वटाप्लानी के जितने भी आगे कैंपसेस हैं, किसी का भी फीस स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो ये आप माइंड ध्यान रखना कि सारे फीस स्ट्रक्चर अलग है। अब रही बात रजिस्ट्रेशन फीस की, रजिस्ट्रेशन फीस सबकी सेम रहती है चाहे आप कौन सा कोई सा भी कैंपस ले लो। रजिस्ट्रेशन फीस इज 10,000 रुपीज़ होंगी। ये आपको कब पे करना रहता है, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं, जब फी सबसे पहले SRM डिमांड करता है 50% ऑफ द फी पेमेंट करने की टू लॉक योर सीट। तो उस टाइम आपको ये 10,000 एडिशनल फीस भी जमा करनी पड़ती है एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर फीस, ये फीस में इंक्लूडेड नहीं है। ये आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है फॉर अ रजिस्ट्रेशन। अब रही एग्जामिनेशन फीस, ये एक्चुअली मेंशन रहता नहीं है, ये चेंज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। मेरे केस में आपको बता सकता हूँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अभी हुआ, वी पेड नियरली 3500 फीस हमने पे की थी फॉर आवर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फीस ना। ये वाली आप चीज़ माइंड रखिएगा कि अगर आप रामापुरम कैंपस लेते हो या फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो रामापुरम कैंपस के लिए, तो आपको बुक फी और करियर डेवलपमेंट फीस एडिशनल देनी पड़ती है। मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, रामापुरम की फीस केटर कैंपस से 1 लाख रुपीज़ कम है, ये याद रखना। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ KTR में ये फीस क्यों नहीं लगती और रामापुरम में क्यों लग रही है। KTR बेसिकली मेन कैंपस है, 250 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। तो उसमें क्या है, एक SRM की सेंट्रल लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी है जिसमें मोर देन 1 लाख बुक्स पड़ी हुई है ऑलरेडी, सारे के सारे ब्रांचेस के लिए। तो इसके प्रॉफिट क्या है ना आपके पास, या तो ई बुक्स की तरह डाउनलोड करके लेके जा सकते हो, प्लस अगर आप वैसा लेके नहीं आना चाहते, आप हार्ड कॉपी लेके आना चाहते हो तो यू कैन इशू द बुक ऑल्सो। ये प्लस पॉइंट है। रामापुरम एक छोटा कैंपस है, 20 एकड़ का कैंपस है, इतनी फैसिलिटीज देना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैनेजमेंट क्या करता है रामापुरम का, वो बुक्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर देता है जो करिकुलम में यूज होने वाली है। तो यहाँ पर ये रामापुरम का भी डाउट आपको क्लियर हो गया हो क्यों। अब मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, ये फी विद SRM JEE मेरिट स्कॉलरशिप, ये आप याद रखना। ये क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है ना, SRM JEE आप जब दोगे या फिर अगर आप नहीं भी देते हो तो आप अपने +2 या जिसके भी स्कोर से आपको SRM लेगा इस साल, +2 JEE और सेट स्कोर से, तो उसके बेसिस पे आपको एक रैंक मिलेगी। रैंक में अगर आपकी रैंक 2500 या उससे कम है तो आप ऐसा मतलब मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट स्कॉलरशिप के आप लिए एलिजिबल। अब इसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर बात, आप कोई भी ब्रांच ले लो SRM में एक्सेप्ट CSE, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो आपकी फीस 2.5 लाख रुपीज़ ही है। ये सबके लिए कॉमन है, आप कोई भी रैंक ले आओ अगर आप एलिजिबल हो KTR कैंपस में लेने के लिए, तो वो भी आपकी फीस 2.5 लाख ही होगी। तो मैं आगे चल के एक कट ऑफ वीडियो भी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो भी आपको जल्दी चैनल में मिल जाएगी। रही बात नैनो टेक्नोलॉजी की, तो ये 3.75 लैक्स होता ही है। ये इसमें कुछ नहीं है, मेरिट बेस्ड रहता नहीं, ये फिक्स प्राइस है, प्राइस इन द फीस है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा। अब रही बात CSE में हम लोग आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर CSE के सारे ब्रांचेस, इसमें ए लिखा हुआ है। ए इन द सेंस फी विद SRM JEE
मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये फीस उनके लिए है जिनकी रैंक 2500 या उससे कम आई है। उनको क्या करता है केटीआर कैंपस सीएससी के लिए स्पेशल 1 लाख का कंसेशन दे देता है कि 1 लाख रुपीज आपको एज अ स्कॉलरशिप डिडक्ट हो जाएगी आपकी फीस से। तो आपको 2.5 लाख रुपीज देना पड़ेगा। बट अगर आप स्कॉलरशिप में नहीं आते हो, मतलब आपकी रैंक 2500 से ऊपर, तो आपको कितनी फीस लगेगी? आपको जस्ट 1 लाख रुपीज मोर लगेगा, दैट इज 3.5 लाख रुपीज आपकी ये फीस हो जाएगी फॉर पर ईयर। अगर आप सीएससी लेते हो, याद रखिएगा सीएससी के लिए, ये बेसिकली सिर्फ सीएससी के लिए ही होता है, बाकी सबके लिए 2.5 लाख रुपीज है। एक और आता है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसका भी फीस फिक्स्ड है, दैट इज 3.75 लाख। इसमें भी आपको कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो, मैं आपको बता भी दिया हूँ कि कैसा कुछ स्टेप्स फॉलो करना है और आप कैसे इसमें जैसे आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हो तो आपको क्या क्या देना, मतलब क्या फीस है, तो वो सब आपको इसमें शो हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट लेना है आपको कि डिप्लोमा कोर्सेज करना है, सारी की सारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं हॉस्टल फीस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर आते हो केटीआर कैंपस में, मैं बेसिकली केटीआर कैंपस की बात करूँगा सारे वीडियोस में, तो आपके लिए ना फर्स्ट फ्रेशर्स के लिए 3 ही हॉस्टल्स एलिजिबल रहते हैं, मतलब उसी में आप अपना क्या बोलते हैं हॉस्टल बुक कर सकते हो, रूम बुक कर सकते हो। तो वो 3 हॉस्टल्स हैं। सबसे पहला है अध्यमन, फिर है कारी पारी। पियरे फॉर्चर्ड, अगस्तियर और अवैयर ये दिखाए जा रहे हैं लेकिन ये है नहीं। बेसिकली ये 3 ही क्या बोलते हैं हॉस्टल्स मिलते हैं आप फ्रेशर्स को, इन्हीं में आपको एनरोल करना पड़ता है। अध्ययन के बारे में बताया तो अध्ययन जो हॉस्टल है ये बेसिकली एकमात्र हॉस्टल है फ्रेशर्स के लिए जिसमें एसी अटैच्ड है, प्लस वॉशरूम अटैच मिलेगा आपको। ये एक ही ऐसा क्या बोलते हैं हॉस्टल है जिसमें ये वाली फैसिलिटी है। या तो रही बात पारिकारी की, पारिकारी 3 और 4 शेयरिंग रहता है। ये बेसिकली कॉमन वॉशरूम के साथ आता है, नॉन एसी रूम्स रहते हैं इसमें सारे के सारे। अध्ययन ऐसा नहीं कि सारे रूम्स एसी रहेंगे, इसमें नॉन एसी रूम्स भी रहते हैं। अब रही बात 3 to 4 शेयरिंग लिखा हुआ है और 2 और 3 शेयरिंग लिखा हुआ है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, पैंडेमिक टाइम में जब हमने बुक किया था हॉस्टल, तो इसमें बेसिकली जो 2 शेयरिंग रूम्स हैं उनको 1 शेयरिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स। नाउ बात रही 3 शेयरिंग का, तो उसमें 2 रहेगा, और 3 to 4 शेयरिंग में दोनों में ही 2-2 बच्चे ही रहने अलाउड है। जैसे कि मैंने पर्सनली पारी लिया था अपने फर्स्ट ईयर में, मैंने अभी लिया हुआ है। तो जैसे कि मेरा जो रूम है 3 शेयरिंग है, लेकिन उसमें 2 ही हम लोग हैं, मेरा और एक दोस्त है। तो बेसिकली एक जो बेड है वो ऑलरेडी एसआरएम अपनी तरफ से बुक करके रखा है, वो एलिजिबल ही नहीं हो सकता हम लोग उसके लिए बुक करने के लिए। रही बात फीस की, तो अध्ययन जैसे कि मैंने बोला एसी रूम्स है, तो उसकी फीस होनी ज़्यादा है, तो 1,70,000 रहेगी। और अगर आप 3 शेयरिंग लेते हैं तो 1,60,000 हो जाएगी। अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो 75, और 3 शेयरिंग रहेगा नॉन एसी 65। बाकी पारी कारी की सेम फीस है 44,500। एस आर एम में एक प्रॉफिट है आपका कि आपकी जो मेस फीस है, मेस फीस आपकी बेसिकली सबके लिए सेम है, आप चाहे नॉन वेज लो या वेज लो, आपकी फीस एक ही रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हर हॉस्टल का अलग मेस है। फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए एक ही मेस बना हुआ है जिसमें सब सारे हॉस्टल्स के बच्चे कॉमनली उसी में जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लॉन्ड्री ऑप्शन एक एडिशनल ऑप्शन रहता है आपके पास, आप इसको चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी, अगर लेना भी नहीं चाहो तो आप नहीं भी ले सकते, आप उसको स्किप कर सकते हो। उसकी फीस इसमें मैंशनड है 6,000। रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स में मेनली मीनाक्षी रहता है और एम ब्लॉक रहता है। एम ब्लॉक में भी बेसिकली क्या है, मीनाक्षी जो इसमें है, मैंने जैसे अपने दोस्त से बात किया था मुझे पता चला मीनाक्षी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। लेकिन जो आपका एम ब्लॉक है, ये सिस्टर निवेदिता जो लिखा हुआ है, इसमें फ्लोर वाइज नाम चेंज है, प्लस फ्लोर वाइज ईयर्स भी चेंज है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही रहते हैं, इसमें बेसिकली आपको सारी ईयर्स के बच्चे मिल जाएंगे। तो ये दो जो हैं, ये दो आपके क्या बोलते हैं गर्ल्स के लिए रहेंगे। एसी के लिए भी ये रहा सिस्टर निवेदिता, दोनों ऑप्शन है इसमें। तो फीस आप इसमें देख सकते हो, गर्ल्स का मुझे उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जितना पूछा था इतना है। गर्ल्स के लिए भी लॉन्ड्री ऑप्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन वो उसका अमाउंट है 7,000। अब जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप लोग को डाउट रहता है कि यार अगर हॉस्टल में मुझे जिम फैसिलिटी लेनी है या जो हम एडिशनल गेम्स खेलते हैं,
तो उनकी क्या फ़ीस है। सो बेसिकली ये सारी फ़ीस ही इंक्लूड रहती है आपकी इस हॉस्टल फ़ीस में। आपका रूम रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके वाईफाई चार्जेस, आपके गेम्स के फ़ीस, आपकी जिम फ़ीस, सारे के सारे इसी में इंक्लूडेड है। आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना है। और ये कुछ एक्स्ट्रा बेसिक इन्फो है, ये आप पढ़ लेना। इसमें कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया हुआ। अब जैसे कि रही बात मैं आपको बताना चाहूँगा पोर्टल। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, अब सब चीज़ें पोर्टल के थ्रू होने लगी है। तो जब आपको पर्सनल नेट आईडी और वो सब मिल जाएगा, पासवर्ड वगैरह, तो आपको एक पोर्टल पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें, बेसिक आपकी चीज़ें सब अपलोडेड रहेगी ऑलरेडी। आपका टाइम टेबल, आपका अटेंडेंस, आपको कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, जीसीआर लिंक्स, सब कुछ आपको उस पोर्टल में मिल जाएगा। रही बात हॉस्टल बुकिंग की, तो ये आपका पर्टिकुलर आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि किस टाइम का पोर्टल खुलेगा। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि कौन से फ्लोर से आपको रूम बुक करना चाहिए, कौन से रूम पे आपको बुक करना चाहिए, कौन सा सबसे फ्रेश मतलब एयरी रहता है, वेंटिलेशन किस में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है लेना। रही बात पारी-कारी की, मैं मतलब कोई भी आप हॉस्टल लो, अधियमन में मैं उतना नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि एसी रूम्स ऑलरेडी है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कारी-पारी में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 4th फ्लोर से ऊपर लेते हो, तो ये आपका एक बेटर ऑप्शन रहेगा लेने के लिए। क्यों? वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि 4th फ्लोर के ऊपर आपको वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा मिलता है, प्लस गर्मी भी कम रहती है। नीचे जितना जाओगे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम उतनी आएगी, तो उस वजह से ह्यूमिड ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन और गर्मी ज़्यादा लगती है वहाँ पर, बेसिकली ऐसा रहता है। तो आप ये कर सकते हो। प्लस आपको 230 से 234 के जो रूम्स है, ये आपको बेसिक आपका अप्रोच रहना चाहिए कि पहले आप उसी पे जोर डालो, ताकि जल्दी जल्दी आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट फेसिंग रूम्स होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन होता है एयर का, सबसे ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन उसी पे है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी हॉस्टल के रिगार्डिंग। ये अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप बेसिकली आपको ज़्यादा अच्छा वो मिलेगा, वेंटिलेशन, प्लस आपको गर्मी भी उतनी लगेगी नहीं। आपको कुछ बेसिकली अडेप्ट करने के लिए आपको महीना भर लगता है, उसके बाद आप सब कोई अडेप्ट हो जाओगे उस एनवायरनमेंट में। शुरुआत शुरुआत में वो खाली लगेगा कि यार गर्मी बहुत है ये सब, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं है। ये एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ खुद, लेकिन जितना मैंने अपने सीनियर से पूछ के आपको इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया, और मैंने खुद ये जब मैं एक्चुअली हमारे हॉस्टल बुक हो चुके हैं, तो मैंने खुद ही अपने सीनियर से पूछ पूछ के ही ये सब मैंने किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो या विद दिस हम एंड पे आते हैं वीडियो के। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पेज भी है SRM सुट्टा के नाम से। डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप बेसिकली उस पर जाके हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हो कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, आपको क्या डाउट्स हैं। हम जैसे ही देखेंगे, एज सुन एज पॉसिबल हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। So yeah, with this, hope you liked our video. Please like, share, and subscribe to our channel. Uh, Thank you. Bye bye.